बात कर रहे हैं और हमारे महाराष्ट्र से आए हुए मुअज़्ज़िज़ मेहमान माज़ अहमद साहब सिद्दीकी कि अभी कानूनी उसका देख लेते हैं क्या होता है, और अगर वो उसमें कोई अड़ाव फसाव नहीं है तो इंशाअल्लाह ऐलान होगा पूरे मुल्क के लिए। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का हर मुसलमान और हर इंसाफ पसंद हिंदुस्तानी फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, वहाँ के मजलूमों के साथ खड़ा है। वो जानते हैं कि फिलिस्तीन मुसलमानों का है, अरबों का है, मस्जिद अक्सा मुसलमानों की है, इजराइलियों का कोई हक नहीं है। ये तो ऐसे जालिम है कि उन्होंने अपने कलेजे को चीर के कुछ टुकड़ा जमीन का दे के 48 में इन्हें बसाया, और आज वही इजराइल उन्हीं को बेघर करने के लिए तैयार है। इससे बड़ा जुल्म तारीख इंसानी में और क्या है। इसलिए मुसलमानों तैयार हो जाइए। मैं तो बारहा कहता हूँ कि आपकी बिल्डिंग 10-10 माला मंजिलें, गाड़ियाँ, कोठियाँ, तिजोरियाँ, जो बिस्तर में नोट डाल के आप सो रहे हो, ये किसी काम नहीं आएंगे। अभी आप देख रहे हैं कि कितनी कितनी ऊंची बिल्डिंगें एक बम की बुनियाद पर बिलियावेट हो रही है। तो आपका कैरेक्टर, आपका किरदार और आपकी हैसियत, आपका मजहब, आपका रहन सहन अगर वो खुदा के बताए हुए रास्ते पर है तो आपके पास बिल्डिंग नहीं भी होगी, लेकिन आप कैरेक्टर आपको कायनात में इज्जत दिलाएगा। इसलिए मुस्तफा जान रहमत ने जब ऐलान नबूवत फरमाया तो कायनात के पढ़े लिखे लोगों ने, जाहिलों ने, मालदारों ने एक बात पूछी थी कि आप नबूवत का ऐलान तो कर रहे हो, दलील क्या है? नबी से पूछा दलील क्या है? तो नबी ने यही कहा, मैं खानदान बनु हाशिम का शहजादा हूँ, काबे के मुतवल्ली का पोता हूँ, अब्दुल्ला का बेटा हूँ, मैं कुरैश से हूँ। बल्कि आपने कहा लबिस्तु फीकुम उम्रा कैफ वजदतमूनी, मैंने तुम्हारे दरमियान एक लंबी उम्र गुजारी है, बताओ तुमने मुझे कैसा पाया। बेशक सुभान अल्लाह। कैरेक्टर की गवाही नबी ने ऐलान नबूवत के लिए दलील बनाई और कोई गवाही नहीं दी। नतीजा ये हुआ कि उस कैरेक्टर ने काफिरों को, मक्के के काफिरों को कहने पर मजबूर किया, अंता सादिकुल वादुल अमीन, कि आप सच्चे भी हैं, वादे के पाबंद भी हैं, आप अमानतदार भी हैं, आपसे अच्छा कौन हो सकता है। सुभान अल्लाह। तो अपने किरदार और कैरेक्टर को संभालिए और मजलूमों का साथ देने का जज्बा पैदा कीजिए। आज जंग हो रही है, कल ये जंग रुक जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए कि आज अमेरिका बहादुर की पोजीशन इतनी खराब है कि उसे न किसी पल किसी हैसियत से चैन और करार नहीं। वो जंग रुकवाने के लिए सर से पांव तक आगे बढ़ेगा, मगर आपको अगर आवाज दी जाए फिलिस्तीनियों की रोजी खाने के लिए, पीने के लिए, दवाओं के लिए, तो आप अपना घर नहीं देखेंगे बल्कि उन मजलूम मुसलमानों को देखेंगे जो आपके किबले अव्वल की हिफाजत के लिए जाने दे रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना अशफाक रज़ा कादरी। सभी में याद रखें, आहे सुबगाई में याद रखें। इसी के साथ ही जनाब, चूंकि वक्त बहुत कम है, मुझे फिलिस्तीन पे बड़ी लंबी गुफ्तगू करनी थी और ये अपने बुजुर्गों की दुआ से मुझे फन आता भी है कि इशारा दे दे किसी भी मौजू में मैं बोल सकता हूँ, लब बेतकान को। ये फैज़ है मेरे सरकार का शरिया का कि मुझे कोई तकलीफ कभी नहीं हुई। तो वक्त नहीं है, अलबत्ता हम 2-3 दिन में ये फैसला कर लेंगे। उसके लिए पूरे हिंदुस्तान के लिए ऐलान जाएगा, ज़रूरत होगी हर सूबे के लोग उसमें होंगे इंशाअल्लाह। अगर कानूनी कोई परेशानी नहीं आई तो हम अपना पेट काट के भी फिलिस्तीन के मुसलमानों की इमदाद करने के लिए जमात अहले सुन्नत के मुमताज शख्सियत आली जनाब डॉक्टर हफीजुर रहमान साहब वो तशरीफ ला रहे हैं और अपने मुख्तसर वक्त में आपको महसूस फरमाएं। बड़े हाल को भर देने वाली शख्सियत हज़रत अल्लामा मुफ्ती अशफाक हुसैन साहब, मुअज़्ज़िज़ गिरामी वक़ार डॉक्टर शुजाअत अली कादरी साहब, हमारे पड़ोसी
मुल्क बांग्लादेश से तशरीफ लाए हुए वहाँ के समाजी, फिक्री, खानकाही और अहले सुन्नत व जमात की मिशल को वहाँ रोशन रखने वाले डेलीगेट, तमाम उलमा इकराम, हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वक्त जब बहुत नाजुक हो तो जज्बाती गुफ्तगू करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उसमें होश की गुफ्तगू करना, आने वाले वक्त में हम उस तकलीफ का शिकार ना हो उसके लिए कोई तदबीर तलाश करना, ये फिक्र ईमानी का काम। इसलिए कि ये इरशाद है, इस्तक़ु फ़िरासतल मोमिन लिअन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की दानाई से इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखता है, उसे फ़िरासत ईमानी से ये चीज़ हासिल होती है। हम जिस मजहब मुअज़्ज़म में यकीन रखने वाले हैं, उस मजहब की तारीख भी इंतहाई अजीब है, और जिस मुल्क के बाशिंदे हैं उस मुल्क का गौरवशाली इतिहास भी इंतहाई अजीब है। मैं जब इन दोनों चीज़ों को जोड़कर देखता हूँ तो अमीर खुसरो की ज़बान मिलाने को जी चाहता है उनके अल्फाज में कि वो एज ए हिंदुस्तानी हमेशा बहुत फख्र करते हैं। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरे वालिद सेंट्रल एशिया से आए थे, बल्कि हमेशा अपने आप को तुर्क हिंदी कहते थे और कहते थे कि हिंदुस्तान दुनिया के तमाम अजीब ममालिक में से। मैं जिस दर्द की तरफ इशारा करूंगा उसकी बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि हिंदुस्तान में तकरीबन 5 से 7 हज़ार साल पहले महाउपनिषदा में एक मास्टर लाइनर दिया गया, जिसको कहते हैं संस्कृत का जो सेंटेंस है वसुदेवा कुटुंबकम, जिसकी मीनिंग होती है कि जो पूरी दुनिया है वो एक फैमिली, द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दावत जब मक्का और मदीना से दुनिया वालों की तरफ फैलाई तो नबी करीम ने एहतराम इंसानियत में जो इरशाद फरमाया, जिसे हम हदीस कहते हैं, वो है खल्क़ अयालुल्लाह, यानी जितनी भी मखलूक है, जितना भी क्रिएशन है, जिसने इस रूए जमीन पर जन्म लिया है, वो अल्लाह का कुर्बा है। लिहाजा अगर दुनिया दहशत और वहशत से निकलने के लिए, अमन और शांति लाने के लिए, नफरतों को मोहब्बत में बदलने के लिए इन दो मंत्र को उठा ले कि हिंदुस्तान के इतिहास से वो वसुदेवा कुटुंबकम को अपना ले और ये सोचे कि पूरा वर्ल्ड जो है वो एक फैमिली है, और जिस वक्त हम पूरी दुनिया को एक फैमिली के रूप में सोचेंगे तो उस वक्त हम किसी पर बम नहीं बरसाएंगे, किसी को तड़पाकर प्यासा नहीं मारेंगे, लोगों के लिए गाजा को दूसरी करबला नहीं बनाएंगे, बच्चों पर और हॉस्पिटल में जो लोग जेरे इलाज हैं उन पर बम नहीं बरसाएंगे, बल्कि एक दूसरे को हम ऊपर उठाते हुए नजर आएंगे। मजहब की बुनियाद पर नफरत नहीं होगी, जात की बुनियाद पर नफरत नहीं होगी, मुल्क की बुनियाद पर नफरत नहीं होगी, मसलक की बुनियाद पर नफरत नहीं होगी, विचारधारा की बुनियाद पर नफरत नहीं होगी, लेकिन इन नफरतों को जन्म देने वाली ताकतें कौन है? तो हमें ये भी समझ लेना चाहिए इन नफरतों को जो दुनिया ये चाहती है कि दुनिया में कभी अमन ना हो, इसलिए कि उनका कारोबार है, जो दीपन का कारोबार बनाने वाली शक्ति है, जो असलहा बनाने वाली शक्ति है, जो एटम बम बेचने वाली शक्ति है, जो मिसाइल बेचने वाली शक्ति है, जो फाइटर जेट का कारोबार करने वाली शक्ति है, उसका इंटरेस्ट इस बात में है कि वो चाहती है कि दुनिया अमन की सांस न ले सके, दुनिया में कहीं ना कहीं जंग हो। कभी वो जंग इराक और ईरान के बीच करवाती है, कभी वो जंग सीरिया में होती है, कभी वो जंग लेबनान में होती है, कभी वो जंग इजिप्ट में होती है, कभी वो जंग तालिबान के रूप में अफगानिस्तान में होती है, कभी वो जंग रशिया को तोड़ने के लिए होती है, कभी वो जंग वेस्ट एशिया को मजबूत कमजोर करने के लिए होती है, आपस में लड़ा दिया जाता है, और कभी वो जंग इजराइल और फिलिस्तीन के बीच होती है। इसलिए कि जंग जहां भी होगी, फाइटर जेट किससे खरीदा जाएगा, मिसाइल किससे खरीदा जाएगा, एटम बम किससे खरीदा जाएगा, ये जितने असलहे हैं वो किससे खरीदा जाएगा?
इसलिए अगर इंसानियत की सबसे बड़ी दुश्मन कोई शक्ति है तो वो शक्ति वो है जो असलहे बनाने और बेचने का काम करती है, जो मिसाइल बनाने के बाद बेचने का काम करती है, जो वेपन का कारोबार करती है और पूरी दुनिया को जंग में धकेल जाना चाहती है। कभी वो रशिया और यूक्रेन के बीच जंग कराती है। और दूसरी शक्ति, और आपको पता है कि वो शक्ति कौन है, वो शक्ति अमेरिका की है। सबसे बड़ी शक्ति जो सबसे बड़ा शैतान है वो शक्ति अमेरिका की है। और दूसरी शक्ति चाइना की है, जिसके पास सबसे ज्यादा सामान बनाने की कैपेसिटी है। वो सुई से लेकर जहाज तक बनाता है। उसका इंटरेस्ट इस बात में है कि सुबह उठने के बाद टूथपेस्ट से लेकर और रात को सोने तक आप जितनी चीजें भी इस्तेमाल करें, आपके घर में मुसल्ला है वो भी चाइना का बना हुआ, आपके घर में यासीन शरीफ का टुकड़ा लगा हुआ है वो भी चाइना का बना हुआ, आपके सर पे जो टोपी है वो भी चाइना की बनी हुई, आपके घर में जो सुई धागा है वो भी चाइना का बना हुआ। आप मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉनिक सामान इस्तेमाल करते हैं वो चाइना के बने हुए, इसलिए कि उनकी क्वालिटी यह है कि वो सबसे सस्ता सामान पूरी दुनिया में प्रोवाइड करते हैं। इसलिए मजदूर से लेकर मिडिल क्लास तक तमाम लोग मजबूर हैं चाइना की परचेजिंग करने के लिए। चाइना दुनिया की मार्केट पर कब्जा रखना चाहता है, इसलिए चाइना का इंटरेस्ट भी इस बात में नहीं है कि पूरी दुनिया में अमन कायम हो। और तीसरी शक्ति वो है जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को लेकर, जिसने 1857 में हमारी अजमत का हिलाली परचम उतार कर यूनियन जैक लहरा दिया था लाल किले के अंदर, जिसने हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश की थी और इस हिंदुस्तान को जाते जाते भी डिवाइड करके ऐसा बीज वो कर गए थे। लेकिन इन तन के गोरे मन के कालों से 100 साल के लंबे संघर्ष के बाद, कुर्बानियां देने के बाद हिंदुस्तान के लोगों ने अपने वतन को आजाद कराया था। हिंदुस्तान बहुत ताकतवर मुल्क रहा, लेकिन बहुत ताकतवर मुल्क जब अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक था, तब का भी कोई इतिहास नहीं बताता कि हिंदुस्तान ने अपने पड़ोसी देशों पर आक्रमण किया हो, या अपने पड़ोसी देशों पर कब्जा करने के लिए, या अपने पड़ोसी देशों पर जंग मुसल्लत की हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इंटरनल कुछ भी इख्तिलाफात आते जाते हो, वैचारिक तौर पर पॉलिटिकल कोई भी अप्स एंड डाउन आते हो, लेकिन इसके बावजूद हिंदुस्तान, चाहे यूरोप में जंग चलती हो, चाहे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग चलती हो, चाहे किसी अफगानिस्तान में जंग चलती हो, हम किसी की मदद करने के लिए आज तो आगे आते हैं, लेकिन जंग में आग में घी डालने का काम नहीं करते, दुनिया के किसी देश पर जंग मुसल्लत नहीं करते, इसलिए कि हम असलहे का कारोबार भी नहीं करते। हम चाइना की तरह अपनी मार्केट भी पूरी दुनिया में नहीं बनाना चाहते। हम यूरोपियन की तरह डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी से पूरी दुनिया को अपना गुलाम भी नहीं बनाना चाहते, कॉलोनियल सिस्टम को। और चौथी सबसे खतरनाक ताकत वो है जो खुद हम मुसलमानों के अंदर सांप की तरह हमारे नौजवानों को भड़काने का काम कर रही है, और उस ताकत का नाम है जमात इस्लामी, उस ताकत का नाम था इख्वानुल मुस्लिमीन, मुस्लिम ब्रदरहुड, उस ताकत का नाम है सल्फी बहादुरिज्म। यानी जितने लोगों ने ऐसा लिटरेचर तैयार किया है, जिस लिटरेचर की बुनियाद पर आपको खुदा और रसूल के रास्ते से भटकाकर सो कॉल्ड जिहाद के नाम पर कभी कश्मीर में आपका खून बहाया जाता है, कभी पड़ोसी देश में आपका खून बहाया जाता है, कभी अफगानिस्तान में आपका खून बहाया जाता है, कहीं ISIS खड़ा करके सीरिया और इराक में आपका खून बहाया जाता है, कहीं दाइश आपका खून बहाती है, कहीं बांग्लादेश में जिस वक्त बांग्लादेश के लोग अपने मुल्क की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे 1971 में, उस वक्त अगर पाकिस्तान आर्मी के साथ जमात इस्लामी के कारिंदे सिर्फ इस बुनियाद पर बांग्लादेश के मुसलमानों और बांग्लादेश के गैर मुस्लिमों का जेनोसाइड कर रहे थे कि वो उर्दू बोलना नहीं जानते थे, यानी जो बंगाली बोलता था उसका कत्लेआम कर दिया जाता था। इसलिए इस रेडिकल लिटरेचर को एलिमिनेट करना भी जरूरी है। जब तक दुनिया के लोग यूट्यूब पर डॉक्टर इसरार अहमद को सुनते रहेंगे, जब तक जाकिर नायक जैसे नालायक को सुना जाता रहेगा, जब तक मौलाना मौदूदी का लिटरेचर पढ़ा जाता रहेगा, जब तक सैयद कुतुब और हसनुल बन्ना का लिटरेचर पढ़ा जाता रहेगा, जब तक मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी का लिटरेचर पढ़ा जाता रहेगा, जब तक सूफिया इकराम की तालीमात से आपका रिश्ता नहीं जुड़ सकता। इसलिए जब भी कभी ऐसा होता है, बड़ी कहावत है कि हाथी से मेड़ा लड़े अपना घर बर्बाद करे। इस्लाम हैज नेवर परमिटेड
any kind of offensive war except defensive war. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ताइफ में कितने जुल्म किए गए, लेकिन इसके बावजूद हजरत बिलाल और हजरत खुबैब को तपती हुई रेत पर लिटाया गया, गर्म पत्थर उनके ऊपर रखे गए। अल्लाह के रसूल ने बद्दुआ भी नहीं की, बल्कि ये कहा कि अल्लाह तू इन्हें समझ अता फरमा के ये मुझे पहचानने लगे। कत्ल की साजिश की गई तो आपने हिजरत को अपनाना बेहतर समझा, और ताकत में होने के बाद, सुलह हुदैबिया करने के बाद दुनिया को ये मैसेज दिया कि खून खराबे से बचने के बाद दुश्मन की शर्तों पे अमल करते हुए भी कभी सुलह जरूरी है। जिस वक्त हमास ने अटैक किया, मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था कि बिना ये जाने हुए कि वो अटैक डिफेंसिव था या ऑफेंसिव था, तमाम लोग सोशल मीडिया पर खुशियां मना रहे थे और हमास को मुबारकबाद दे रहे थे, बिना ये समझे हुए कि जब इसके जवाब में जो मुंतजिर थे इस बात के कि कोई ना कोई चिंगारी या कोई ना कोई कंकरी उधर से गाजा की तरफ से उठे और वो गाजा के मजलूमीन को तबाह बर्बाद कर दें, वो क़िबला अव्वल को नेस्त व नाबूद कर दें। हालांकि क़िबला अव्वल जितना हमारे लिए मोहतरम है, जहां अंबिया इकराम की इमामत की है मेराज की शब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़िबला अव्वल तमाम अहले किताब के लिए, यहूदियों के लिए भी, ईसाइयों के लिए भी, उनकी भी यादगारें जो लोग सही माना में यहूदियत पर अमल करते हैं, जो ईसाइयत पर अमल करते हैं, और जो यहूदी और ईसाइयत पर अमल करते हैं वो खुद आज इजराइल के खिलाफ खड़े हुए हैं, वो खुद वहां पर एहतिजाज कर रहे हैं और उनको भी इजरायली हुकूमत जुल्म का निशाना बना रही है। इसलिए जो आक्रमण जो वहां के हॉस्पिटल के साथ हो रहा है, उनका पानी बंद किया जा रहा है, ये करबला की याद दिला रहा है। इसलिए जब